नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे ब्राह्मण की चर्चा करेंगे जिसने अपनी मृत्यु का अनुष्ठान स्वयं किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस पृथ्वी पे एक ऐसा ब्राह्मण हुआ जिसने अपनी मृत्यु का अनुष्ठान अपने शत्रु के लिए किया। अब ये बात कहाँ की है, इसकी हम चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बड़ी ही रोचक चर्चा है ये। खास तौर पर जब हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जिनका भव्य मंदिर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी से चालू हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि एक बार ऐसी स्थिति आई कि हम सभी ये जानते हैं कि राम और रावण का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जब भगवान श्री राम लगातार युद्ध में काफी हद तक अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा युद्ध चल रहा था, लेकिन भगवान राम की विजय सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। उसी समय सभी देवताओं ने और लोग बड़े भयभीत थे। तभी एक आकाशवाणी होती है और ये कहा जाता है भगवान श्री राम से कि भगवान राम से कहा जाता है कि आप शक्ति की उपासना करें। और शक्ति का मतलब माँ देवी, प्रकृति की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, उनको हम माँ शक्ति भगवती की आराधना करते हैं। और शायद इसीलिए आप देखते होंगे कि जब शारदीय नवरात्रि होती है तो माँ शक्ति की उपासना बड़े प्रचंड रूप में होती है। और हम ये जानते हैं कि दशहरे में हम क्यों मनाते हैं, उस समय रावण का वध किया था भगवान श्री राम ने। अब बात आती है कि जब शक्ति की उपासना की चर्चा होती है और भगवान श्री राम बड़े विचलित हो जाते हैं, काफी परेशान होते हैं कि इस युद्ध में हम अंतिम लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, तो उस आकाशवाणी का वह श्रवण करते हैं और वह आकाशवाणी कहती है कि तुम्हें शक्ति की उपासना करनी होगी, और जब तुम शक्ति की प्रचंड उपासना करोगे तभी तुम रावण का वध कर पाओगे। क्योंकि रावण शक्ति का बहुत बड़ा उपासक था। लेकिन उस आकाशवाणी में एक बात और कही जाती है कि यह जो उपासना है या जो ये अनुष्ठान है, यह किसी योग ब्राह्मण से ही कराना होगा। तभी भगवान प्रश्न करते हैं कि वह योग ब्राह्मण कौन है, तो वो बताते हैं कि ये योग ब्राह्मण इस पृथ्वी पर रावण ही है, जिसके माध्यम से तुम इस अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हो। बड़ी विचित्र बात थी, जिसका वध करना था उसी से इसका अनुष्ठान कराना था। भगवान राम ने अपना एक दूत भेजा और वह रावण के पास जाता है। रावण उसको देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो उन्होंने कहा भगवान श्री राम ने आपके पास एक संदेश भेजा है। रावण बड़ा ठट्ठा के हंसता है और कहता है क्या राम डर गया या राम ने क्षमा मांग ली कि वो युद्ध नहीं करेगा। उन्होंने कहा यह दोनों ही स्थितियां नहीं है, भगवान श्री राम ने आपसे कुछ सहयोग मांगा है। उसने कहा वह क्या सहयोग है, तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम वहीं पर आपको बताएंगे। उसने 2 शर्तें रखी कि या तो भगवान श्री राम स्वयं याचना करें और या तो वो माँ सीता को मुझे सौंप दे, साहस सौंपे। ऐसी उसने या तो वो युद्ध ना करें। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम ने स्वयं याचना करी और कहा कि तुम आकर के मेरा अनुष्ठान कराओ। रावण को यह पता था कि इस अनुष्ठान का पूर्ण मतलब क्या है, यानी इस अनुष्ठान के बाद भगवान राम की शक्ति और बढ़ जाएगी और मेरा वध सुनिश्चित है। लेकिन फिर भी रावण वहां पर आता है भगवान राम के आग्रह पर और बैठ करके वहां व्यापक पैमाने पर पूर्ण विधि विधान से वह अनुष्ठान करता है। यानी एक ऐसा ब्राह्मण जो अपनी मृत्यु का स्वयं अनुष्ठान करता है। और आपको बताएं, जब ये अनुष्ठान हुआ यानी शक्ति की उपासना हुई, तो जब भी कोई शक्ति की उपासना करता है तो जैसे हम आचमन करते हैं, अपने शरीर को, मन को, आत्मा को पवित्र करते हैं, वैसे ही मुख की शुद्धि के लिए, चूंकि उससे हम मंत्र कहते हैं, ऐसे पान खाने का भी विधान है। आप पान खा करके फिर मंत्रों को कहा जाता है। इस तरह हम ये देख सकते हैं कि एक ब्राह्मण ने अपनी मृत्यु का अनुष्ठान स्वयं किया था। और जहां तक पान खाने की बात रही, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में दशहरे में जब आप जाएंगे तो पहले आपको पान खाने को दिया जाएगा, उसके बाद खान पान किया जाएगा। ये था एक छोटी सी पेशकश थी आपकी खबर से। मैं शिव द्विवेदी। देखते रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। नमस्कार।